Hello everyone, this is Samanpreet Kaur and I welcome you all to this YouTube channel. आजादी के पहले का भारत महाराष्ट्र के सांगली जिले के पेट इस्लामिक गांव में 1 नवंबर 1944 को एक बच्चे का जन्म होता है। घर वालों ने उसका नाम रखा मुरलीकांत। आगे दुनिया उसको मुरलीकांत पेटकर के नाम से जानने वाली थी। बचपन से ही उस बच्चे का खेल कूद के लिए लगाव कुछ ज्यादा ही था। हर बच्चे की तरह वो हॉकी और कबड्डी के मैदान में ही दिखते थे। 12 साल की उम्र के अंदर उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया, जहां पर उन्हें मुखिया के बेटे के साथ कबड्डी का एक मैच लगाना था। मुखिया का बेटा शुरू से ही लाड प्यार के साथ पाला गया और अगर उनको थोड़ी सी भी चोट लगती तो उनके घर वाले पूरा का पूरा घर सर पर उठा लेते। और उसी के बीच जब मुरली ने उस मुखिया के बेटे को पछाड़ दिया उस कबड्डी के मैच के अंदर, तो तब वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। और जब मुरली ने उस मुखिया के बेटे को कबड्डी के ग्राउंड के अंदर पछाड़ दिया, तो तब मुरली सोच रहे थे कि पूरा का पूरा गांव उन्हें अपने कंधों पर चढ़ा लेगा इस खुशी की वजह से, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद उनके घर वालों को जान से मार देने की धमकियां आने लगी। कई सारी धमकियां उस मुखिया के द्वारा आने लगी और इन सब चीजों से तंग होकर मुरली पेटकर 12 रुपए जो उन्होंने उस मैच के बाद जीते थे उसे लेकर वो भाग गए और एक मालगाड़ी में चढ़ गए। और घर से भागने के बाद उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। बचपन से ही उन्हें खेलों में रुचि थी ही। फिर इस रुचि को एक प्रोफेशन बनाने के लिए उन्हें मौका मिला 1964 में, जहां पर वो बॉक्सिंग करते थे। टोक्यो इंटरनेशनल सर्विस पोस्ट मीट हुई, जहां पर मुरली ने अपने नाम एक गोल्ड मेडल कर लिया। और फिर इस मेडल को जीतने के बाद, अपना नाम रोशन करने के बाद वो अपने कैंप वापस चले जाते हैं। पर उनके सीनियर्स का कुछ और ही प्लान था। उन्होंने इस चीज के बाद उन्हें छुट्टियों के लिए जम्मू और कश्मीर भेजने का एक प्लान बनाया। उनका एक डेली रूटीन सेट था, जहां पर वो दोपहर के खाने के बाद एक झपकी लेते और उनका एक साथी उन्हें शाम की चाय के लिए उठाता। और ये बात थी 1965 की। मुरली उस टाइम सियालकोट में थे। पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर हवाई हमले करने शुरू कर दिए और ये एक मुरली की जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बनता है जिसने मुरली पेटकर की पहचान को पूरा का पूरा बदल कर रख दिया। इसी के बीच मुरली को 9 गोलियां लगी और उनकी रीढ़ के अंदर एक गोली अभी भी धसी हुई है। और इसी के बीच एक आर्मी जीप उन्हें रौंदती हुई घसीट चली गई और मुरली अभी भी उस चीज को याद करते हैं। मुझे याद आता है कि हम लंच के बाद आराम कर रहे थे, तभी एक मेजर हवलदार हमारे पास दौड़ते हुए आते हैं। हम में से आधे लोग आधी नींद में थे। हमें ये लगा कि वो हमें शाम की चाय के लिए बुलाने आ रहे हैं। मुरलीकांत को फौरन ही IHSN अश्विन के अंदर भर्ती किया गया और कमर के अंदर गोली लगने की वजह से, रीढ़ के अंदर गोली लगने की वजह से उनका निचला हिस्सा काम करना बंद हो गया था और मुरलीकांत की याददाश्त भी चली गई थी। मुरलीकांत किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं बनना चाहते थे, तो तब उन्होंने ये सोचा कि वो अपनी जिंदगी के अंदर और सारे काम करेंगे, वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे और वो अब कोशिश करेंगे चलने की, फिरने की। और ये भी बताया जाता है कि बेड से एक बार नीचे गिरने की वजह से मुरलीकांत अपनी याददाश्त फिर से पा लेते हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ, ये इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और 2 साल के अंदर अंदर मुरलीकांत अपनी हेल्थ के ऊपर काम करने चालू कर देते हैं और वो स्विमिंग सीखते हैं। वो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते थे और इस चीज को देखते हुए डॉक्टर्स भी उनकी मदद करते हैं। और 2 सालों के अंदर अंदर वो अपनी हेल्थ के अंदर बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट पा लेते हैं और फिर उन्होंने खेल के लिए अपनी बाहें फिर से खोल ली। और ईयर 1967 के अंदर उन्होंने महाराष्ट्र के लिए कई सारे गोल्ड मेडल्स भी लाए, जिसके अंदर उन्होंने कई सारी गेम्स खेली, जैसे कि टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग भी की उन्होंने और जावलिन थ्रो जैसी गेम्स वहां पर स्पोर्ट्स खेले और वो महाराष्ट्र के लिए कई सारे गोल्ड मेडल्स देकर आए।
और साल 1969 में वो आर्मी से रिटायर हो चुके थे। 70s के अंदर जब टाटा ने ये सोचा कि उन्हें उन सब आर्मी ऑफिसर्स की मदद करनी चाहिए जिनको जंग की वजह से शारीरिक प्रॉब्लम्स या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, मुरली स्वाभिमानिक इंसान थे, तो तब जब टाटा वाले उनके पास मदद के लिए पहुंचे तो तब उन्होंने साफ इस चीज के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी फिजिकल हेल्थ को देखते हुए कोई इंसान उनको मदद का पात्र समझे। तो मुरली ने एक जवाब दिया कि अगर आपको सच में मदद करनी है तो काम दीजिए, और ये सब चीजें सुनकर वो लोग बहुत ही खुश हुए और फिर उन्होंने उनको टेल्को में जॉब ऑफर दी। फिर मुरलीकांत ने वहां पर 30 सालों तक काम किया और पूर्व भारतीय क्रिकेटर विजय मर्चेंट एक एनजीओ चलाते थे और वो विकलांग लोगों की मदद करते थे, और किसी न किसी तरीके से मुरलीकांत की कहानी उनके पास पहुंची। और ईयर 1972 के अंदर समर पैरालंपिक्स का आयोजन होना था और विजय की इस एनजीओ ने मुरलीकांत के लिए उनकी ट्रेनिंग से लेकर उनकी टिकट तक का खर्चा उठाया, और इसके अंदर वो स्विमिंग के अंदर भाग लेने वाले थे और इसी ओलंपिक्स के अंदर उन्होंने अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, और ये शाम उनकी वर्ल्ड रिकॉर्ड से याद रखी नहीं जाने वाली थी। मुरली चाहते थे कि उन्हें बीच की लाइन मिले और वैसा ही हुआ, उन्हें वो तीसरी लाइन मिल गई और उस शाम ऐसा तूफान उठा कि भारत को उनका पहला पैरालंपिक गोल्ड मेडल मिला, और लोग उनसे इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने गिफ्ट्स का भंडार वहां पर लगा दिया और उन्हें लेटेस्ट व्हील चेयर भी ला कर दी। मुरली का कहना था कि उन्होंने ऐसा रिएक्शन कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो उन्हें मिल रहा था, और देश में उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्यार उभरने लग गया और लोग आज भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। और साल 1979 के अंदर सरकार को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि वो अर्जुन पुरस्कार के हकदार हैं, और सरकार ने उनकी इस बात को खारिज भी कर दिया, और मुरली को इस चीज से ठेस पहुंची। वो ये बताते हैं कि उनका नाम सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो एक विकलांग इंसान है। और फिर मुरली ने अपने सारे अवार्ड्स, अपने मेडल्स और अपने सर्टिफिकेट्स को एक जगह पर बांध कर रख दिया, और उन्होंने एक बात ठान ली कि वो अपने किसी अवार्ड के लिए कोई भी एप्लीकेशन नहीं देंगे। जिस चीज के वो हकदार थे उनको ये हक 2018 में मिला। 25 जनवरी 2018 को उनके पास एक फोन आता है कि आपको पद्मश्री से अवार्ड किया जाएगा, और उन्हें ये नहीं पता था कि इस चीज के लिए उनका नाम किसने नॉमिनेट किया, पर ये प्रेरणा बन सकती है दूसरे ओलंपिक्स मेडलिस्ट के लिए और कई सारे लोगों के लिए। और अब 14 जून 2024 को चंदू चैंपियन मूवी की वजह से मुरली का नाम रोशन होगा, और कई सारे लोगों को उनके बारे में पता चल सकेगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।